जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी का अति प्रिय कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं उतना ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति और आनंद आ जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से हमारे पूर्व जन्मों के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमें सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कार्तिक मास में विशेष रूप से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। तो कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को हम आपको सुना रहे हैं और कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर पहले ही सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्पमय चमर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी तिथि को सबने उनकी पूजा की। इसलिए उस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्वर्णमय प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से जो पूजा अर्चना की जाती है उसी का पूर्ण फल मिल जाता है। रात्रि काल में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप रात्रि जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बतलाई गई है। कार्तिक मास में रात्रि जागरण का बहुत ज्यादा महत्व है। जो रात्रि में वासुदेव भगवान के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं उनके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उनका भगवान के चरणों में मन लग जाता है। हे राजन, रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उस दिन किया हुआ दान
होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े, फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी जी का पुनः पूजन करें, कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस शरीर का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदयों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। ये सब कार्य विधि के अनुसार होने चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप और मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल प्राप्त होता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। शरीर में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि अरे यह तो कार्तिक मास का व्रत करने लगा, अब तो ये कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनने लगा है, अब हम कहाँ जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास की कथाओं को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनसे पाप भी डर जाते हैं, उनके शरीर से पाप दूर भाग जाते हैं, उनका मन सदा के लिए भगवान के चरण कमलों में लग जाता है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनना और विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना बड़ा ज्यादा शुभ माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास की इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषों के आगे इसका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, कार्तिक मास के महात्म्य की कथाओं का वर्णन करने में पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण जी के परम प्रिय इस कार्तिक मास में भक्ति करने से पुण्य फल इतना प्राप्त होता है कि जिसकी कोई गणना की ही नहीं जा सकती। हे राजन, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और इस मनुष्य जीवन में जिसने भगवान की भक्ति करके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है उसके सभी सांसारिक कार्य भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य सदा भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए इस संसार में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करते हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के धाम की प्राप्ति जिस मनुष्य को हो गई उसको पुनः 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सके। कार्तिक मास के महत्म्य की कथाओं की इतनी महिमा है कि इन कथाओं को सुनकर मनुष्य के भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। जो कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भगवान जिसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में देवऋषि नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और हम सबको यही चाहिए कि भगवान के प्रिय इस कार्तिक मास में यथाशक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपने मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना यही तो इस जीवन का परम लक्ष्य
मनुष्य है और जो संसार के हमारे सब कार्य होते हैं वे भी भगवान की कृपा से अपने आप पूर्ण होते रहते हैं, क्योंकि जो कोई भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान उसकी हर तरह से देखभाल करने लगते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।